उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए जहां एक तरफ नेता और मंत्री ये कहते हुए नजर आते हैं कि बस आपकी समस्याओं का हल होने जा रहा है, आप लोगों के मानदेय में वृद्धि होने जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि जब अधिकारियों से मुलाकात होती है, महानिदेशक से मुलाकात होती है, तो बातें कुछ और ही निकलकर सामने आती है। फिलहाल आपको बता दें कि जो शिक्षा मित्रों के लिए 2 शासनादेश जारी होते हैं, एक होता है स्थानांतरण का तो दूसरा होता है बीमा का। इन दोनों को लेकर हाल फिलहाल में संगठन के पदाधिकारियों ने मुलाकात की महानिदेशक से, तो ये बातें निकलकर सामने आई कि इस बार जब गर्मी की छुट्टियां होंगी उस दौरान ही स्थानांतरण को लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। उस वक्त पे स्थानांतरण हो जाएंगे। इसी के साथ बीमा के जो शासनादेश जारी हुआ था उसको लेकर भी चीजें प्रक्रिया में है, बहुत जल्द ही ये सारी चीजें भी लागू हो जाएंगी। लेकिन जब इन संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा बातचीत की गई मानदेय वृद्धि को लेकर, तो इस पर महानिदेशक का यही जवाब था कि ये सारी चीजें अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब शासनादेश जारी करेंगे मानदेय वृद्धि का, तभी मानदेय वृद्धि को लेकर कुछ कहा जा सकता है, जिसके बाद से शिक्षा मित्रों के बीच में निराशा देखने को मिल रही, क्योंकि ये पूरी तरह से उम्मीद जताई जा रही थी कि अब बहुत जल्द ही मानदेय वृद्धि को लेकर कोई ना कोई अच्छी खबर मिल सकती है, क्योंकि संगठन के पदाधिकारी भी लंबे समय से शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे थे, लंबे समय से लगातार बातचीत चल रही थी मानदेय वृद्धि को लेकर, और शिक्षा मित्र भी यही कहते हुए नजर आते थे कि बस उनकी एक समस्या जो है मानदेय वृद्धि, या यूं कहें कि आर्थिक तंगी को दूर कर दिया जाए, जिससे कि उनके जीवन में भी खुशियां आ सके। उसके बाद एक एक करके सरकार समस्याओं का हल करती रहेगी, लेकिन सबसे पहली मांग उनकी मानदेय वृद्धि को लेकर थी, और उसी को लेकर सरकार की तरफ से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिस वजह से देखने को मिल रहा है कि शिक्षा मित्रों के बीच में निराशा के साथ साथ नाराजगी भी है, और शिक्षा मित्र अब काफी ज्यादा हताश होते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे ये भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मानदेय वृद्धि को लेकर कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं, जबकि हर एक शिक्षा मित्र यही मांग कर रहा है सरकार से कि जल्द से जल्द उनके मानदेय में वृद्धि कर दी जाए, एक सम्मानजनक मानदेय उन्हें दे दिया जाए, जिससे कि उनका जीवन यापन आसानी से हो सके, उनको किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, सरकार की बातों में कुछ और होता है और सरकार धरातल पर कुछ और करती हुई नजर आती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यही कहते हुए नजर आए थे कि बहुत जल्द ही सभी संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के शिक्षकों की समस्याएं हल हो जाएंगी, बहुत जल्द उनके जीवन में भी खुशियां आ जाएंगी। लेकिन देखने को मिल रहा है अब वो बातें महज बातें ही रह गई हैं, उनपे कोई भी काम नहीं किया जा रहा, या यूं कहें कि धरातल पर चीजें अब लागू होती हुई नजर नहीं आ रही, जिस वजह से शिक्षा मित्रों में नाराजगी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कोर्ट की, तो कोर्ट में भी लगातार मानदेय वृद्धि को लेकर सुनवाई की जा रही है, लेकिन वहां से भी जो स्थितियां परिस्थितियां वो शून्य नजर आ रही है, वहां से भी कुछ शिक्षा मित्रों के लिए खास होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो आखिर अब शिक्षा मित्र करें तो क्या करें, यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। ऐसे में कुछ शिक्षा मित्रों का ये कहना है कि एक बार फिर से प्रदर्शन किया जाए, तो किसी का कहना है कि आमरण अनशन किया जाए। लेकिन क्या आमरण अनशन करने से या प्रदर्शन करने से ये समस्याएं हल हो जाएंगी, क्योंकि इसके पहले भी शिक्षा मित्रों के द्वारा ऐसे कदम उठाए गए और स्थितियां जैसी की तैसी बनी हुई, या तो यूं कहें कि अब स्थितियां और ज्यादा खराब होती हुई चली जा रही, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। खैर, महानिदेशक ने तो साफ तौर पर यह बात कह दी है कि इस वक्त पर मानदेय वृद्धि की जो समस्या है वो समस्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हल करेंगे, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता है। तो अब यही एक रास्ता बचा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जितनी जल्दी शासनादेश जारी करेंगे, उतनी जल्दी शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशियां आएंगी। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।